हाय साडा प्यार, वेलकम टू द शो. अस्सलाम वालेकुम एंड अहलन व सहलन, मरहबा जी, आइनो बखैर रागले and a very good morning to all of you. Well done. This is me, none other than chubby and crispy, live and loud. Hori and Ori, Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Wednesday और 24th of में हो चुकी है आज, और 11:05 ऑन द डायल. उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे मूड और मिजाज के साथ. आपने ट्यून इन कर लिया होगा मेरा FM 107.4. सो आज के दिन के हवाले से अगर आपके पास कोई बहुत ही अहम अपडेट है, कोई बहुत ही अहम बात है जो कि आप चाह रहे हैं कि उसको मुझ तक पहुंचना चाहिए, तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं 4471 पर, या फिर इसके अलावा आप डायरेक्टली भी मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे. सो जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का असद उमर को फौरी रिहा करने का हुक्म मिल चुका है, और लेट्स सी कि उनको रिहा किया जाता है या नहीं. और इसके साथ साथ जनाब और भी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. सो आज के दिन जो कि बहुत अहम है वो ये कि कल हम मौसम को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, तंग थे, और फाइनली मौसम रात को ज़रा बेहतर हुआ. आंधी की वजह से थोड़ी हल्की फुल्की फजर के टाइम पे बारिश हो रही थी, और उस बारिश की वजह से थोड़ा सा मौसम प्लेजेंट हुआ है, थोड़ा सा वेदर की जो कंडीशन है वो ज़रा बेहतर हुई है. और आज कल और परसों बारिश है. सो लेट्स सी कि बारिश के बाद मौसम और मज़ीद कितना बेहतर होता है. आज इस्लामाबाद में तो बारिश हो ही रही है, लेकिन लाहौर में खैर रात को हुई है, और लाहौर का कह सकते हैं कि मौसम ज़रा कदरे बेहतर है, और आज हो सकता है कि कहीं कहीं किसी किसी जगह पर लाहौर में बारिश हो जाए, और सियालकोट में भी आज मौसम प्लेजेंट है. सो आज मुझे ज़रा एसी में थोड़ी सी ठंड लग रही है. वैसे तो मुझे एसी में हमेशा ही ठंड लगती है, लेकिन आज शायद मौसम थोड़ा बेहतर है कल की निस्बत. और अर्ली मॉर्निंग क्या, आज सारी रात बहुत सारे लोगों ने शायद लोड शेडिंग देखी होगी. यार लोड शेडिंग बहुत हुई है रात को, क्योंकि मौसम प्लेजेंट था शायद, और पता चल चुका था बिजली के महकमे को कि भाई अब मौसम बेहतर है तो लोग पंखे के बगैर सो सकते हैं, गुजारा हो सकता है. अब तो खैर पंखा नहीं, जिस तरह की कल गर्मी थी परसों और कल, उसमें तो एसी रिक्वायर्ड था, और बहुत सारे लोगों ने आई एम श्योर कि एसी की सर्विस भी करवा ली होगी. सो जनाब, इसी नोट के साथ कि आपका मूड अच्छा होगा, प्लेजेंट होगा, होना भी चाहिए. कभी कभी इंसान बहुत तरह की चीज़ों को फेस कर रहा होता है. एट द सेम टाइम आपको आपके हो सकता है काम की नौयत ऐसी हो कि आपको हमेशा अपने काम को लेके थोड़ा सा अपने मूड को बूस्ट अप करना होता है, या आप प्लेजेंट फील करवाना चाहते हैं अपने आप को, ताकि अगर आपकी जॉब की नौयत ऐसी है तो आप उस जॉब को करते हुए भी प्लेजेंट ही फील करें. कुछ लोगों का पब्लिक रिलेशन का काम होता है, और आपको बहुत देखभाल के चलने की ज़रूरत होती है. सो इस वजह से मैं ये कहती होती हूँ कि प्लीज़ अगर मूड आपका अपसेट है या ठीक नहीं है तो कोशिश करें कि अपना मूड अपने कंट्रोल में रखें, बाकी चीज़ें साइड पे कर दें, क्योंकि आप अगर अपने मूड को अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो फिर आप हमेशा ही तंग रहेंगे, हमेशा ही परेशान रहेंगे, क्योंकि लोगों के बस में हो तो लोग तो आपके मुंह से नवाला छीन लें. लोग तो कभी शायद जेन्युइनली मैं बात करूँ ना, जेन्युइनली सो बहुत कम लोग होते हैं जो दोस्त बनाने के लायक होते हैं. बहुत 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 रेयर होता है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान हो जिसको आप वाकई में सोलमेट कह सकें, क्योंकि परफेक्शन तो नहीं हो सकती कभी भी लाइफ में. सो अगर आप टू समहाउ परफेक्शन के जस्ट करीब करीब हो तो भी आप मेरा ख्याल एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं. लेकिन हर इंसान जो है वो चाहता है कि उसको मोहब्बत मिले, हर इंसान चाहता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, प्रेज किया जाए. अब बात पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल पड़ी है. खैर कभी कभी जब लोगों के
मैं समझती हूँ कि लोगों के धोखों के बारे में, धोखे होते हैं ना, यस धोखे होते हैं, धोखों क्या होता है आयशा, कम ऑन अच्छा, जो धोखे होते हैं ना, धोखे के बारे में मैं अगर बात करूं तो आप मतलब किसी इंसान के साथ सारी उम्र भी रह लेना और उसके बाद आपको वो कह दे कि भाई मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं है, ये भी एक धोखा है. मतलब आपको सारी उम्र उसने धोखे में रखा कि आप उस इंसान के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे थे कि ये रिश्ता चलता रहे या बचा रहे, वो चाहे दोस्ती हो चाहे आपके स्पाउस का रिश्ता हो. बट कभी कभी ऐसी शादियां जो 30, 40, 50 साल की एज में आके भी शादियां टूट जाती हैं, तो वो शायद मैं समझती हूँ कि उसमें आप टाइम बहुत ले लेते हैं. आपको अगर पता है कि ये इंसान आपके साथ नहीं चल सकता, तो फिर या तो उस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए या कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, या फिर उस इंसान को बता दिया जाए, उसको किसी तरह के धोखे में ना रखा जाए कि बाहर आप जो मर्जी करते आए लेकिन घर आते ही आपका मूड ऑफ हो जाए, आप का दिल ना चाहे अपने पार्टनर से बात करने के लिए. या अगर आप किसी के साथ कमिटेड हैं, अच्छा यहाँ पर कमिटेड होने को लोग समझ रहे हैं कि भाई आप कमिटेड सिर्फ एक ऑफिशियल रिलेशनशिप में ही होते हैं. कमिटेड ये भी तो हो सकता है ना, ऑफिशियल से पहले जो एक फेज होता है. सो कमिटमेंट आपका वादा होता है, आपकी जुबान होती है, आपके लफ्ज होते हैं. और जो इंसान अपने लफ्जों पे कायम नहीं रह सकता, मेरा ख्याल है कि वो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं होता. आप सोच रहे होंगे कि आयशा ऐसी तल्ख बातें क्यों करती है. जाहिर सी बात है, मैं भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ. बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद उन चीज़ों को फेस किया है. सो अगर आपको ऐसे लोग मिले जो मोहब्बत का दावा करें और इन द लॉन्ग रन चलें भी आपके साथ, बट आपको सही मायनों में अपना आप ना डेडिकेट कर सकें, तो वो भी बहुत बड़ा धोखा है. सो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बचा के रखे, अल्लाह ताला ऐसे लोगों के मैं समझती हूँ कि शर से ही बचा के रखे, क्योंकि ये भी शर है कि आप किसी इंसान को इतने वादे करते हैं, कस्में खाते हैं, इतने सब्ज बाग दिखा देते हैं, और फिर क्या होता है, मतलब खानदानी होने का दावा किया जाता है कि आप तो ऐसे नहीं हैं, आपके तो ब्लड में ऐसा नहीं है. और बाद में क्या होता है, बाद में वही लोग जब ऐसी कोई गलत हरकत करते हैं, तो फिर आप किस तरह से किसी और इंसान पे ट्रस्ट कर सकें. सो ये मामला बड़ा क्रिटिकल है. जब मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों के साथ खुद बीतती है या ऐसे लोग खुद गो थ्रू होते हैं, ये दुनिया तो मकाफात अमल है, आपको भुगतना पड़ेगा. जब आपने किसी के साथ, किसी की आंख में आपकी वजह से आंसू आया ना, वो आंसू कभी भी रायगा नहीं जाता. आपको उसका अजाला करना ही पड़ेगा, आपको उसका खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा. आप किसी भी सूरत में छूट अगर लगता है कि आपको मिल जाएगी, सो छूट कभी भी नहीं मिलेगी. लिहाजा अल्लाह की रस्सी दराज ज़रूर है, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ नहीं है. सो इस चीज़ को ज़रा सोचो, समझो, और फिर मेरा ख्याल है कि एक जो वाइज डिसीजन है उसको लेने की कोशिश करो. आज किसी के साथ आपने किया, फिर किसी और के साथ करोगे, फिर किसी और के साथ करोगे, कल का दिन आपका नहीं होगा. मतलब आज कर लिया, कल कर लिया, परसों कर लिया, नेक्स्ट डे जो है वो आपका नहीं होगा. सो मार्क माई वर्ड्स. मेरा ख्याल है कि ये जिन जिन लोगों को मैसेज जाना चाहिए था, ये उन लोगों को मैसेज चला गया है. और ऐसे लोग बहुत बेशर्म होते हैं, उन लोगों को शायद शर्म भी नहीं आती. मतलब आप इतने बेशर्म हो जाते हैं कि आपकी सेहत पे कोई असर ही नहीं पड़ता, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. ऐसे लोग शायद दिमागी तौर पर मफलूज होते हैं. कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोगों का. खैर, अभी एक जबरदस्त सा ट्रैक, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. माही आवे सोने आवे, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल, हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हुए हैं. बहुत ज़्यादा लोगों ने एंजाइटी को बर्दाश्त किया है, एंजाइटी को फेस किया है. उसके लिए कुछ लोग तो शायद मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा समझदार निकले. उन्होंने कोशिश की कि वो एक्सपर्ट की राय ले लें. एक्सपर्ट साइकियाट्रिस्ट हो सकता है,
या वो लोग जिन्हें लगता है कि उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है. सो ये सोचना, इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट होनी कि आपको इस चीज़ का अदराक है कि आप ये सोच रहे हैं कि आप की जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो रही है, और उसको आपको बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि आप किसी माहिर नफ्सियात के पास जाएं, ताकि आप एक अच्छी और बेहतर मेंटल स्टेट में आ सकें. सो अब ये चीज़ टू समहाउ पाकिस्तान में उस तरह से एक्नॉलेज नहीं हो रही, लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक लोग अवेयर हैं. अभी कुछ लोग जो नहीं अवेयर हो सके, कुछ लोग जो नहीं इस तरफ आ सके, सो वो भी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आ जाएंगे. लेकिन यहाँ पर बात बेसिकली ये है कि जो लोग इस चीज़ को समझ सके हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है. आप किसी भी तरह के इमोशनल ट्रॉमा के बाद अगर ज़रूरत महसूस करते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दुआ तो हर इंसान करता है, दुआ के साथ अगर दवा भी की जाए तो उसका फ़ायदा है. और ये हुक्म भी है कि अगर आप दुआ के साथ दवा भी करें तो आप को मेरा ख्याल है कि ये चीज़ ज़रूरी है, करनी चाहिए. सो जनाब, जापान के हवाले से बात करें, स्पेशली जापान के जो लोग हैं वो अपनी तहजीब, अपनी खुश इखलाकी उसके हवाले से वो बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी तहजीब, उनकी जो खुश इखलाकी, उनका जो मिजाज है, या उनकी जो एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल जिसको लेके लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको, क्योंकि हो सकता है आपका जापान का अगर विज़िट हुआ हो तो आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की हो. लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताती चलूँ कि जापान के जो लोग हैं वो इस बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और स्पेशली कोविड-19 में मुसलसल उन्होंने एक ऐसा टाइम देखा है, जाहिर सी बात है सारी दुनिया ने टाइम देखा है ऐसा, जो बहुत ज़्यादा अजियतनाक था. सो मुसलसल पाकिस्तान में तो खैर मास्क जो है वो चिन पे रखा जाता था, लेकिन बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर मास्क की पाबंदी बहुत स्ट्रिक्टली की गई. जापान उन ममालिक में से एक है. सो जापान की जो अवाम है उसको एहसास हुआ कि कोविड-19 में मुसलसल मुंह ढांपने और इस टेंशन परेशानी में रहने के बाद उनकी तबीयत जो है वो अब उस तरह से नहीं रही जो आज से 3-4 साल पहले थी. अब वो अपने मामलात को मामूल पर लेके आने के लिए, और अपनी वो जो एक प्यारी सी स्माइल और एक वो जो मुस्कुराने के साथ साथ उनकी जो खुश इखलाकी है उसको बहाल करने के लिए वो अब एक्सपर्ट्स की राय लेना चाहते हैं. और इस हवाले से एक सर्वे हुआ जिसमें जापानी जो अवाम है उन्होंने जितने भी सनत याफ्ता माहिरीन मुस्कुराहट है, यस, उनको राब्ता करने की कोशिश की है और चाहा है कि उनकी जो प्यारी सी स्माइल है जो मास्क के पीछे छुप गई थी कोविड के टाइम पे, एक बहुत ही बुरा फेज था. सो उसमें उन्होंने दिमागी तौर पे भी बहुत कुछ फेस किया है. सो उसको बहाल करने के लिए अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने कोशिश की है कि ऐसे माहिरीन को कंसल्ट किया जाए जो उनकी मुस्कुराहट उसको वापस ला सकें. सो अब तक का जो एक डिजिट है वो ये सामने आया है कि माहिरीन अब तक तकरीबन 4,000 अफराद को हंसने और मुस्कुराने की तरबियत दे चुके हैं. मतलब आप ये सोचते हैं, हम वैसे कहते हैं ना कि मुस्कुराते रहना चाहिए, वैसे भी ये सदका जारी है मुस्कुराना. सो कभी कभी हम बहुत बुरे टाइम से गुजर रहे होते हैं, बट हम दूसरों के लिए अपने चेहरे पे प्लेजेंट सी स्माइल लेकर आते हैं, और वो जो प्लेजेंट स्माइल होती है ना वो टू समहाउ हम लाते तो दूसरों के लिए, लेकिन वो एक्चुअली हमारे लिए भी काम कर रही होती है कि हम इंटेंशनली कोशिश करते हैं कि उस मुस्कुराहट को बनाए रखें जिससे लोग अच्छी वाइब ले सकें. सो अगर आप लोगों को अच्छी वाइब देने के लिए मुस्कुरा सकते हैं तो अपने आप के लिए क्यों नहीं मुस्कुरा सकते हैं ना. हर इंसान को जो मैं समझती हूँ कि जो सेल्फ लव होता है हर इंसान को होता है.
बट कुछ लोग उस सेल्फ लव को किसी डब्बे में पैक कर देते हैं, कुछ लोग उसको इग्नोर कर देते हैं. वो जो सेल्फ लव वाला होता है ना मामला, वो कहीं कोने खुदरे में चला जाता है और आप दूसरों को वालेहाना अपना प्यार जो है वो निछावर करना शुरू हो जाते हैं. और वो जो वालेहाना दूसरों को प्यार निछावर किया जाता है ना, सो उसके चक्कर में आप अपना आप भूल जाते हैं. सो जब आप अपना आप भूलेंगे ना, तो आप कभी भी अपने आप को नहीं उठा पाएंगे, कभी भी आप अपने लिए बेहतर फैसला नहीं कर पाएंगे. सो प्लीज थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा इस पे टाइम निकालें कि अगर आप अपने लिए वैल्यू खुद नहीं करेंगे तो कोई आपको वैल्यू नहीं करने आएगा. कोई भी इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं आएगा, अच्छा जो फलाना बंदा है वो तो यार बहुत कमाल का इंसान है, उसको मिलके बड़ा अच्छा लगता है. उसको मिलके क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो आपके लिए एक अच्छी वाइब क्रिएट करने की कोशिश करता है, बट अपने लिए उसके पास शायद टाइम नहीं होता, या शायद अपने लिए वो जो एक वो क्या कहना चाहिए, वो जो सेल्फ लव का खाना है ना, वो उसने कहीं डिलीट कर दिया हुआ है. सो प्लीज अपने आप से पहले प्यार करें. जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तो दूसरों के साथ ऑटोमेटिकली प्यार में ही रहेंगे. मैं ये नहीं कह रही कि आप सेल्फिश हो जाए, बट सेल्फ लव बहुत जरूरी है. बहुत सारे लोग इस पे बात कर चुके हैं. मैं अगर और मजीद बात करूंगी तो और बहुत लंबी बात हो जाएगी. सो प्लीज मुस्कुराइए, दूसरों को मुस्कुराने के लिए मोटिवेट कीजिए. और वैसे भी आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, किसी ने आपको नहीं है अगर, तो मैं बता देती हूँ कि आप मुस्कुराते हुए, स्माइल करते हुए बहुत प्यारे लगते हैं. क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको बहुत प्यारा बनाया ना. सब अल्लाह ताला की मखलूक है. और स्पेशली जब अल्लाह की क्रिएशन की बात आती है तो उस पर तो कोई दूसरी बात ही नहीं हो सकती ना. उसमें तो कोई खामी हो ही नहीं सकती. खामियां हम अपने अंदर खुद पैदा करते हैं. अल्लाह ने हमें परफेक्ट ही बनाया है. सो दूसरों को प्रेज करना, दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखें और कोशिश करें कि आज किसी एक बंदे को ज़रूर अप्रिशिएट करें. ख़ास तौर पे उसकी स्माइल को लेके प्लीज़ कोई अच्छा कमेंट ज़रूर पास करें. अभी हम मुस्कुराने की बात कर रहे थे, खुश रहने की बात कर रहे थे, अपने आप के साथ प्यार करने की बात कर रहे थे. सो अभी एक ऐसी लिस्ट जारी की गई है उन ममालिक की बेसिकली जो बहुत ज़्यादा खुश रहना जानते हैं. उन्हें खुशी के लिए कोई बहुत बड़े बड़े मौके नहीं चाहिए होते, बट वो खुश रह लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रह लेते हैं. सो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, कोशिश करते हैं. और इंटेंशनली आप खुश रहने की जब कोशिश करते हैं तो आप खुश रहते भी हैं. सो अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो नंबर है, आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान कौन सा नंबर पे हो सकता है खुश रहने वाले ममालिक की लिस्ट में. अच्छा चलें थोड़ा गेस कर लें. मैं आपको जाहिर सी बातें बता तो दूंगी, लेकिन आप को मैं वो लिस्ट जिसमें बहुत सारे ममालिक हैं जो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं उनके बारे में डेफिनेटली बताती चलूँ. सो सबसे पहले तो जो फिनलैंड के लोग हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले लोग हैं. और फिनलैंड का नंबर जो है वो नंबर 1 पे आता है उन ममालिक की लिस्ट में जो बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले लोगों का मुल्क है. सो सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले ममालिक की फहरिस्त में डेनमार्क दूसरे नंबर पर, आइसलैंड तीसरे नंबर पर, जबकि इजराइल जो है वो चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर नेदरलैंड्स, 6ठे नंबर पर स्वीडन, और नॉर्वे जो है उसको 7वां नंबर दिया गया है. एशियाई ममालिक की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया, बांग्लादेश दोनों में से बेहतर पोजीशन पर है. अरे वाह, मतलब इंडिया को पीछे छोड़ दिया है. सो एशियाई ममालिक में देखा जाए तो इंडिया का नंबर जो है वो 126वां है, जबकि बांग्लादेश का 118वां है, जबकि पाकिस्तान का जो नंबर है वो 108वां है. यस, 108वें नंबर पर पाकिस्तान है. और इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो नहीं खुश रहते. तो समहाउ अभी कुछ दिनों पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी डिप्रेशन के हवाले से.
सो पाकिस्तान की निस्बत इंडिया में डिप्रेशन ज़्यादा है. वो शायद इस बात से प्रूव हो रहा है कि इंडिया का जो नंबर है खुश रहने वाले ममालिक की लिस्ट में 126वां है. वो इसी वजह से शायद होगा डेफिनेटली. लेकिन पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में कदरे बेहतर है सिचुएशन. लेकिन कदरे क्या, मतलब कम्प्लीटली बेहतर होनी चाहिए. और पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होना चाहिए कि जो खुश रहने वाले मुल्क हैं, खुश रहना उनको आता है और किसी भी तरह की परेशानी या मसाइल क्यों ना हो, वो खुश रहना जानते हैं. और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, ज़रूर आएगा. सो फिलहाल कुछ ज़बरदस्त सा म्यूज़िक करूँगी प्ले. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करेंगे आपको ज्वाइन. तब तक आप मैसेजेस के ज़रिए फीडबैक भेज सकते हैं या फिर चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल. इट्स AISHAMALIK. Alright, welcome back once again. Well, एक बार फिर से खुश आमदीद. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ. आपने ट्यून इन अगर किया है जस्ट राइट नाउ तो आप मुझे वैसे तो सुनते हैं एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. लेकिन आप अगर प्रोग्राम का फर्स्ट हाफ मिस कर चुके हैं या सेकंड हाफ में आपका ऑफिस आ या आपको जहां पहुंचना था सो आप पहुंच चुके हैं, सो सेकंड हाफ चाहते हैं कि सुने तो आप यूट्यूब पर मेरा FM का जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. और वहाँ पर शोज़ अपलोड होते हैं, कंप्लीट शोज़ अपलोड होते हैं बग़ैर कमर्शियल के, जो कि मेरा ख्याल है कि एक प्लस पॉइंट है. सो वो लोग जो नॉन स्टॉप प्रोग्राम को सुनना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं, सो उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा सा मौका है. सो आपको सभी शोज़ जो कि अपलोड हो रहे हैं सो वो सुनने को मिल रहे हैं ऑन यूट्यूब. लेकिन हमारा जो मेरा FM का फेसबुक पेज है वहाँ पर भी शोज़ अपलोड हो रहे हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से भी शोज़ सुन सकते हैं. सो मौसम की बात करें तो आज इस्लामाबाद का मौसम बेहतर है कल की निस्बत, लेकिन स्टिल गर्मी है. बट पार्टली क्लाउडी वेदर इस वक्त इस्लामाबाद का टेम्परेचर है अभी 30 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 32, मिनिमम 21 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 43%. लेकिन कल भी पार्टली क्लाउडी वेदर और हो सकता है कि बारिश हो जाए. वीकेंड ज़रा क्लियर है बट मंडे से ऑनवर्ड्स बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा. सो लाहौर में बारिश है कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश के साथ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 37, मिनिमम 23 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 52%. और सियालकोट में 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 34, मिनिमम 22 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 52%. सो ये तो मौसम का हाल हो गया. दिल का हाल बताने के लिए 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन, या फिर आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम आयशा मलिक ऑफिशियल. सो जनाब, वो लोग जो अपने आस पास के लोगों के साथ बड़ी तमीज़ के साथ पेश आते हैं, बहुत ज़्यादा तमीज़ का मुजाहरा करते हैं, चाहे घर में जैसे मर्जी बात करते हो. ये बात की जाती है ना, घर में आप जैसे मर्जी हों बट आपको बाहर बहुत बहुत अच्छे तरीके से पेश आने की ज़रूरत होती है. लेकिन मैं समझती हूँ कि घर में क्यों, घर में भी आपको तमीज़ का मुजाहरा करना चाहिए. घर में भी आप अच्छी तमीज़ दिखा सकते हैं. और अगर कभी आपसे कुछ गलती हो जाती है अपने किसी बड़े के साथ तो आप उसको सॉरी कर लें. और सॉरी इस तरह से करें कि आपको वो सॉरी आप मीन करें उस सॉरी को. ये नहीं कि बस लफ्जी तौर पे सॉरी कर ली और उसके बाद फिर तू कौन तो मैं कौन. कुछ लोग लफ्जी बातें बहुत करते हैं बट उनको मीन नहीं करते. लेकिन वो लोग जो कम बातें करते हैं बट वो जो भी बात करते हैं उनको होता है उन्होंने क्या बात की है. सो ये एक बहुत मैं समझती हूँ कि प्रैक्टिकल अप्रोच है. आप कम गो हैं चलेगा, बट अगर आप बहुत ज़्यादा बोल और उस बहुत ज़्यादा बोलने को आप इम्पोर्टेंस नहीं देते प्रैक्टिकली तो फिर उस बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है. सो जनाब, फ़ायदा नुकसान हर चीज़ में हो सकता है बट ये आपके ऊपर है कि आप उस फ़ायदे नुकसान को किस तरह से ड्राइव करते हैं.
ऑलराइट, वेलकम बैक। वेल, अब चूंकि हज के हवाले से भी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं, कुछ लोग तो हज के लिए अब रवाना होने वाले हैं और शायद कुछ लोग हो चुके होंगे, बट अभी जो एक अहम खबर है वो ये है कि वज़ीर जो है मजहबी उमूर, उनकी हिदायत पर कुर्बानी की जो रकम है वो आज़मीन के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी गई है और स्पॉन्सरशिप स्कीम के आज़मीन मुतल्लिका बैंकों से कैश वसूल कर सकेंगे। ओके, सो मज़ीद अगर डिटेल्स आपके साथ शेयर करें तो मजहबी उमूर के जो वज़ीर हैं उनकी जानिब से बयान में ये कहा गया है कि पाकिस्तानी आज़मीन हज की सऊदी अरब आमद जारी है। 5 परवाज़ों के जरिए 1200 से ज़ायद आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुँचाए जा चुके हैं और इसके अलावा कुछ जो हैं वो मज़ीद आने वाले दिनों में रवाना होंगे और मदीना की जो फ़्लाइट्स हैं वो फ़िलहाल मेक श्योर की जा रही है और हाजी कैंप्स जो हैं वहाँ पर हिफाजती वैक्सीन का अमल जो है वो हफ्तावार छुट्टियों में भी जारी है ताकि आज़मीन को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और जनाब आज़मीन अपनी परवाज़ से 24 घंटे कबल मुतल्लिका हाजी कैंप्स पहुँचेंगे और आज़मीन जो है वो हाजी कैंप से पासपोर्ट, वीज़ा और फ़िज़ाई जो टिकट है वो हासिल करेंगे। और आज़मीन की रहनुमाई के लिए वजारत की हेल्पलाइन वेबसाइट ये मेक श्योर किया गया है कि उनकी अगर हेल्प रिक्वायर्ड हो तो वो हेल्पलाइन या वेबसाइट से मदद हासिल कर सकते हैं। और मदीना के रिहायशी होटल्स में पाकिस्तानी परचम वाली जैकेट पहने मुआवनीन रहनुमाई के लिए 24 घंटे मौजूद हैं। सो हज मिशन मदीना की नई बिल्डिंग में कंट्रोल कायम किया गया है। Okay, so with that note, we'll be moving towards another musical break. इसके बाद करेंगे आपको join. Alright, welcome back once again. Well, javelin throw के बारे में बात करें तो आलमी रैंकिंग चूंकि जारी कर दी गई है और इसमें पाकिस्तान के अरशद नदीम की 5वीं पोजीशन है और नंबर 1 पर ओलंपिक चैंपियन इंडिया के हैं नीरज चोपड़ा जो रैंकिंग में पहले नंबर पर हैं। और इसके अलावा जर्मनी और जर्मनी के साथ साथ और कौन सा मुल्क है, ओके, सो जर्मनी भी साथ साथ ही है, बट अरशद नदीम जो है वो टॉप 5 में अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं। सो उम्मीद है कि इस साल में अगर अरशद नदीम थोड़ी सी अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करेंगे और अपने क्राफ्ट पर और मज़ीद काम करेंगे, क्योंकि आप अपने क्राफ्ट पर हर रोज़ काम कर सकते हैं। सो अगर वो अपने क्राफ्ट पर बेहतर तरीके से काम करेंगे तो उम्मीद है कि वो पहले नंबर पर भी आ सकते हैं। सो जनाब अब जाने का वक्त है। उम्मीद है कि आपने प्रोग्राम एंजॉय किया होगा और आज के दिन के हवाले से अगर कोई ख़ास बात जो आपको लगता है कि मैंने आपके साथ शेयर की है और वो आपको एकदम करेक्ट जाके लगी है कि नहीं ये आपके लिए थी, तो आप उससे पॉजिटिव चीज़ें निकाल सकते हैं और उम्मीद है कि आप पॉजिटिव ही रहेंगे थ्रू आउट द डे ताकि आपका दिन अच्छा गुजर सके। सो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी अब आपके साथ कल सुबह 11 बजे। टिल दैन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.